नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, एमपी पुलिस के लिए एक अपडेट है, थोड़ी सी खुशखबरी वाली बात भी आप बोल सकते हैं। 2026 की भर्ती आप लोगों को पता होना चाहिए, कैलेंडर के हिसाब से तो अक्टूबर में होनी थी, ठीक है। लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद ये भर्ती थोड़ा सा और पहले हो सकती है, क्योंकि अभी आज के दैनिक भास्कर में कुछ अपडेट आई है रिगार्डिंग 2026 वैकेंसी, और उसमें बताया गया कि अलग अलग प्रकार के लगभग 9700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। 9700 भर्ती का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पद पुलिस कांस्टेबल के हैं, कुछ अन्य पद जैसे कि मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर के पद भी इसमें ऐड करने की बात करी गई है। पढ़ते हैं पूरी जानकारी। इसके साथ ही बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि सर पिछले साल एमपीएसआई हुआ था, इस साल भी आएगा, तो न्यूज में थोड़ा बहुत शब्द की या रिक्त पदों की जानकारी तो लिखी है, लेकिन व्यापम की ओर से अभी तक एमपीएसआई 2026 में होगा या किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी भी अधिकारी के द्वारा अभी इस बात की पुष्टि नहीं करी गई है। चलिए पढ़ते हैं खबर। दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको बता रहा हूं, ये जानकारी दैनिक भास्कर के आज के पेपर की है। आप चाहें तो इसको खुद चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जानकारी दी गई है कि ईएसबी ने राज्य शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी ईएसबी के पास होगा। अच्छा, एक चीज और क्लियर करते हैं। पिछले साल से हम लोग एक सुनते आ रहे थे कि 2025 की जो भर्ती है, जिसका पेपर हो चुका है पहले ही, वो ईएसबी कराएगा, और 2026 से पुलिस का एक नया भर्ती बोर्ड बनेगा और वो 2026 के बाद की वैकेंसी जो भी होंगी उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। भैया, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हो पा रहा है, यानी कि इस वर्ष की भर्ती भी ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग या व्यापम के द्वारा ही कराई जाने वाली है। जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि इसमें लिखा है कि प्रदेश पुलिस कर्मियों के करीबन 18,000 पद रिक्त हैं 2026 के लिए। बताया गया कि हर साल 11 से 12,000 व्यक्ति जो अधिकारी हैं या पुलिस वाले जो रिटायर्ड हो रहे हैं। अब 9700 पदों पर नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है। इस 9700 में 3 पद दोस्तों ऐड किए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, आरक्षक के यानी कांस्टेबल के 7,500 पद हैं, ड्राइवर के 1000 और मिनिस्ट्रियल स्टाफ करीबन 1200। यहां पर एक बार पदों की जानकारी पढ़ लीजिएगा। कांस्टेबल की जो पद हैं वो 7,500, ड्राइवर के दोस्तों 1000 और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के करीबन 1200 पदों के आने की संभावना है। यानी कि जो भर्ती हमारी फिक्स थी वो वही वाली है। हमें जो पिछली बार जानकारी मिली थी, हमें बताया गया था कि 7,500 भर्तियां 3 साल में होंगी, तो ये दोस्तों करीबन 22,500 टोटल भर्ती हो जाएंगी। ये पहले ही कहा गया था और वही है, बस इसमें कुछ पद ऐड किए जाएंगे इस साल। 1000 पद ड्राइवर के, जैसे कि अब ये ड्राइवर क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि पुलिस की डायल 100 गाड़ी चलती है, इसमें ड्राइवरों को लगाया जाता है, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर इन पदों को देखा जाएगा। अब इसमें दोस्तों क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, गौर से पढ़िएगा। यहां पर जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश पुलिस में 9700 पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने प्रस्ताव बना करके राज्य शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव में 7,500 आरक्षक यानी कि सिपाही, 1000 ड्राइवर और 1200 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद शामिल है। चयन एवं भर्ती शाखा ने प्रदेश के सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है। अफसरों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में सिपाही स्तर के करीबन 13,000 पद खाली है। 13,000 पद हैं, लेकिन फिर भी भर्ती सिर्फ 7,500 पे ही कर रहे हैं। 13,000 पदों के अलावा यदि 7,500 पे भर्ती हो जाएगी, तब भी इनके पास दोस्तों करीबन 5,500 पद खाली बचे रहेंगे। ठीक है। प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस में पहले ही 22,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 7,500 भर्तियों की एग्जाम पिछले साल हो चुकी है, बाकी अब इस साल होने वाली है। ठीक है। और अब उनके फिजिकल की दोस्तों डेट बनाई जा रही है। अच्छा, एक मन में डाउट आ रहा है, जो वो डाउट ये है कि सर कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर 2026 में पुलिस भर्ती का एग्जाम होना है, लेकिन अभी जो रिसेंट की न्यूज है इससे ऐसा लगता है कि शायद ये पेपर क्या पता 2026 की अक्टूबर से पहले ही करवा लिया जाए, क्योंकि इसमें एक बात लिखी है और वो लिखी है कि फिजिकल का पेपर ये लोग ज्यादातर ठंडियों के टाइम पे करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे फिजिकल एग्जाम में जो अभ्यर्थी होंगे उनको शायद इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि गर्मियों में फिजिकल होता है तो हर एक छात्र के लिए बहुत मुश्किल का सामना होता है कि भाई धूप है, गर्मी है, उसमें दौड़ रहे हो, कई लोगों के बेहोश होने की या अन्य चीजों की खबरें आती हैं। इसलिए इनका एक पॉइंट है जो कि इन्होंने लिखा भी हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है।
इसमें दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसमें 7,500 पदों पर, 2023 नहीं सॉरी गलत लिख दिया, 25 है यहाँ पे, ठीक है, ये दैनिक भास्कर वालों की गलती है। 7,500 पद, अच्छा 23 में जो आए थे वो 7,500 से थोड़े कम थे, लेकिन 23 में हो चुका है, 25 में हो चुका है, अब 226 की तैयारी चल रही है। मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। पुलिस मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि राज्य सरकार, इसको मैंने जूम करके लिखा हुआ, यहां से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इधर पढ़ लीजिएगा। पुलिस मुख्यालय के अफसरों का कहना है कि राज्य सरकार से अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। संभावना है कि 1 महीने के भीतर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की मदद से लिखित परीक्षा, 1 महीने के भीतर, ये मत समझोगे कि आज अपन पढ़ रहे हैं तो अगले 1 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। इन्होंने बोला कि जैसे ही परमिशन मिल जाएगी मध्य प्रदेश सरकार की, उस परमिशन के तुरंत बाद ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और 1 महीने बाद एग्जाम भी करा सकते हैं। यानी कि जो लोग भी, यहां पे एमपीएसआई को छोड़ देना, एमपीएसआई किसी और पेज का लिखा हुआ था, यानी कि आप लोग एक समझ लीजिएगा कि अब भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा और 1-1.5 महीने में ये लोग एग्जाम कराएंगे। तो यदि हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम अक्टूबर में है या हो सकता है पहले हो, तो भैया तैयारी करना आपको अभी से चालू करना पड़ेगा। 4-5 महीने 6 महीने लग करके तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हाँ सर इस बार तो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने बताया कि जैसे ही कंफर्म होगा, जैसे भी क्या बोलते हैं परमिशन मिलेगी, तो 1 महीने के भीतर मध्य प्रदेश कर्मचारी लिखित परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल परीक्षा सर्दियों के मौसम में जनवरी-फरवरी में कराई जाएगी। गर्मी के मौसम में फिजिकल टेस्ट कराने से उम्मीदवार की दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षण प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया आमतौर पर सर्दियों पर, यानी कि इनका यह है कि फिजिकल सर्दियों में कराना चाहते हैं। जनवरी-फरवरी सर्दी का महीना है, तो पेपर आपका अक्टूबर में भी हो सकता है और शायद हो सकता है 1-आध महीने पहले सितंबर में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर भी अभी कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर है, तो आपको दिमाग में अक्टूबर लेके चलना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, कैलाश मकवाना का एक बयान आया है, ठीक है। कैलाश मकवाना दोस्तों कुछ कह रहे हैं। कैलाश मकवाना कौन है? मध्य प्रदेश के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। इन्होंने तो ये बताया है कि 2028 में जो सिंहस्थ है, उज्जैन का कुंभ मेला है, इसके चलते हमें भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि साल 2025 में 8500 पदों पर भर्ती हुई थी, जिनमें से एसआई भी था, 500 पद एसआई के थे, 500 पद क्या बोलते हैं कार्यालय में जो कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ था उसके थे, और 7,500 पद कांस्टेबल के थे। 2026 में 9700 पद आएंगे। अब इन 9700 पद में कहीं पर भी स्पष्ट तरीके से इन्होंने एसआई का नाम नहीं लिया है। इन 9700 पद में 1200 पद मिनिस्ट्रियल स्टाफ, 1000 पद ड्राइवर और 7,500 पद आरक्षक के हैं। लेकिन फिर भी एक पॉइंट यदि आप ध्यान देंगे तो इन्होंने ये जरूर बताया है कि एसआई के पद रिक्त है मध्य प्रदेश में। आप गौर से देखिएगा, इन्होंने लिखा है पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के फिजिकल टेस्ट पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एसआई, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हवलदार सिपाही स्तर के 18,000 पद रिक्त हैं। ये तो कन्फर्म है कि एसआई के पद तो खाली हैं, लेकिन अभी जो 9700 पदों की भर्तियों की बात कर रहे हैं, इस 9700 में एमपीएसआई नई भर्ती शामिल नहीं है। यदि आती है तो उसको अलग से ऐड किया जाएगा। और जहां तक यदि आप मुझसे पूछोगे, या मेरा मानना है कि शायद 2026 में एमपीएसआई का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। शायद कह रहा हूं, कंफर्म वो भी नहीं, लेकिन इन बातों से स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि पद रिक्त है, ये बात सत्य है। लेकिन अभी जो 9700 पद की बात करी गई, 9700 पदों की, उनमें ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है कि 7,500 पद कांस्टेबल के, 1000 ड्राइवर के और 1200 मिनिस्ट्रियल स्टाफ के, यानी कि एमपीएसआई के नए पदों की बात फिलहाल नहीं करी गई। पद रिक्त भले ही हैं। तो अभी आप ये उसको बारे में ज्यादा मत सोचिए। जिन बच्चों का एमपीएसआई प्री निकल चुका है वो मेंस दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो भर्ती सामने है, यदि पुलिस कांस्टेबल की सामने है तो पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़िए। यदि एमपीएसआई की आती है तो हम आपको चर्चा अवश्य करेंगे। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर डेली दोपहर में 2 बजे एमपी पुलिस की जीके जीएस एमपी जीके की बहुत शानदार क्लास चलती है। जो भी बच्चे उससे जुड़ते हैं या पढ़ते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है, तो उसको आप अवश्य देखिए। और फिलहाल बैच हमारे पास नई भर्ती के लिए नहीं है, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं खान सर के ही चैनल केजीएस एमपी में देख रहे हैं। तो यदि आप खान सर के निर्देशन में, उनकी टीम द्वारा, केजीएस टीम द्वारा एमपी पुलिस 2026 का बैच चाहते हैं तो मैं कमेंट अवश्य कर दीजिएगा।
यदि हमें एक ठीक ठाक नंबर समझ में आएंगे आप लोगों की रिक्वायरमेंट के, तो हम जल्द इसका बैच ला सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। और कोई आपकी समस्याएं हैं, कोई भी डाउट हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। एक बात याद कर लीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना अभी से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद।